राधा माधव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। कृष्णा, इस बार की राम कथा के बाद हमारा फिर से एक बार सौभाग्य है कि साधुओं हमारे साथ हैं। आइए हम एक बार उनको फिर से स्वागत करें। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद कन्हैया ठाकुर प्रभु, गौरलीला प्रभु और सारे भक्तगण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री राधा श्री गौर निताय गौरचंद्र इस्कान के SBEC केंद्र में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरा स्कंद जो भगवान का चरण कमल है उसका आश्रय लेते हुए इस सबसे छोटे 10 अध्यायों के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में सर्व कारणों का कारण इस अध्याय का शीर्ष है। उसके अंतर्गत हम आज 12वें श्लोक के ऊपर श्रवण वर्णन करेंगे। पहले 1 से लेकर 8 श्लोक तक देवऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से
कुछ प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न ये पूछा है कि आत्म तत्व क्या है, आत्मा और परमात्मा क्या है। फिर 6 और प्रश्न सृष्टि के विषय में पूछे हैं कि उसका रूप क्या है, उसका अधिष्ठान क्या है। तो पहले तो हैं नारद के कुछ प्रश्न, कोई 6 और 2 8 प्रश्न ऊपर हैं। और फिर कुछ नारद की अपनी धारणाएं हैं कि आप ही सृष्टि करता हो, क्योंकि सभी आपने सृष्टि की है इसलिए आप ही पूजनीय हो। ये है नारद की कुछ धारणाएं। फिर नारद का एक संदेह है, और संदेह ये है कि अगर आप वास्तव में सब चीजों के स्वामी होते तो फिर आप ध्यान किसका करते हो? आप जो ध्यान में बैठे हो तो आपसे ऊपर भी कोई है क्या? तो पहले 8 श्लोकों में प्रश्न, धारणाएं और संदेह है। फिर 9 श्लोक से 15 श्लोक तक पहले ब्रह्मा जी नारद की धारणाओं और संदेह का निवारण करते हैं, और फिर 16वें 15वें श्लोक के बाद पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, रूप क्या है, फिर अधिष्ठान क्या है, ऐसे फिर हर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जाते हैं। तो ये आगे एक एक प्रश्न कौन सा है, उसका क्या उत्तर है, ये आएगा। आज जो संदेह है उसका निवारण कर रहे हैं। संदेह क्या है कि आपसे ऊपर भी कोई है क्या, तो उसके संदेह का निवारण आज का श्लोक है। तो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया माम वदन्ति जगद्गुरो तस्मै नमो वासुदेवाय तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया माम वदन्ति जगद्गुरुं तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया माम वदन्ति जगद्गुरुं। पाठ कीजिए। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं मां वदन्ति जगद्गुरुं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं।
तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं मां वदन्ति जगद्गुरुम्। सो तस्मै नमो भगवते तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं मां वदन्ति जगद्गुरुम्। सो इस श्लोक में आप देखिए कितने शब्द आपको समझ में आ रहे हैं। तस्मै नमो तो सबको समझ में आता है, नमस्कार करता हूं। भगवते सबको समझ के आते हैं, भगवान को। वासुदेवाय समझ में आ रहा है, वासुदेव को। अब है धीमहि का अर्थ क्या है? ये धीमहि आपने शब्द कहीं सुना है? गायत्री मंत्र में धीमहि है। भागवत के पहले श्लोक में धीमहि है, सत्यम परम धीमहि। तो धी का मतलब होता है बुद्धि। धी का अर्थ होता है बुद्धि, और मही का मतलब मेरी, मेरी बुद्धि। और बुद्धि से क्या होता है? भगवान का ध्यान होता है, भगवान का ध्यान होता है। बुद्धि भगवान के ऊपर, भगवान को बुद्धि में बिठाया जाता है। असल में मन से भगवान का ध्यान होता है, बुद्धि में भगवान को बिठाया जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मई बुद्धि में निवेश है। निवास कहते हैं घर को। आपकी बुद्धि मेरा निवास स्थान बनाओ। इसका मतलब बुद्धि में भगवान को बिठाना। जैसे अर्जुन ने भगवान को सारथी बनाया है, सारथी हमारे शरीर में बुद्धि है, तो बुद्धि में भगवान को बिठाना। अब तीसरी लाइन में पहला श्लोक क्या है? यन मतलब जिसका, यन मतलब जिसकी। माया का अर्थ सबको आता है कि नहीं? माया आया ना। अब दुर्जया का अर्थ आपको आता है। जया का अर्थ क्या है? जय, जय हो, जय हो। जय तो जय ही है ना। दुर का मतलब मुश्किल। इसका मतलब वो माया जिसके ऊपर विजय प्राप्त करना मुश्किल है। दुर्जया का अर्थ ये हो गया ना। अब कौन बोल रहा है ये श्लोक? कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। वो क्या कहते? उसकी माया जिसके ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, जो उससे मोहित है। क्या लाइन है? यन माया दुर्जय माम वदंती। माम मतलब मुझको, मतलब ब्रह्मा को। वदंती का मतलब क्या है? बोलते हैं। वदंती का मतलब किसी के विषय में कोई कुछ बोलना। और जगत गुरु का मतलब मेरे को सब का स्वामी मानते हैं, जगत का गुरु मानते हैं। कौन? जिसको भगवान की माया ने मोहित कर दिया है, वो मुझे जगत गुरु मानते हैं। और एक शब्द कौन सा रह गया? तस्मै, पहला। अब तस्मै शब्द का अर्थ है जो बहुत प्रसिद्ध है, जो बहुत मशहूर है, जो बहुत ही विख्यात है। तो वो विख्यात कौन है? भगवान। कौन सा भगवान विख्यात है? वासुदेव। उस विख्यात बहुत ही पूजनीय भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। ये इसका अर्थ हो गया ना। तो आइए अब इस श्लोक का अर्थ शब्द अर्थ पढ़ते हैं। तस्मै, उनको। वो कौन है? नमस्कार का है। नमः, नमस्कार करता हूँ। भगवते, श्री भगवान को। वासुदेवाय, भगवान श्री कृष्ण को। वासुदेवाय को कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वास्तव के घर में प्रकट हुए। जैसे कौन्तेय कहते हैं अर्जुन को, ऐसे वासुदेवाय कहते हैं कृष्ण को। धीमहि, उनका ध्यान करता हूँ। यत, जिनकी। माया, शक्ति के द्वारा।
दुर्जया दुर्जय, मुझको माम मुझको, वदंती वे कहते हैं, जगत गुरुम स्वामी। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। मैं उन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पगय मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। अब इस श्लोक में कुछ चीजें लाइनों के बीच में हैं जिनको प्रभुपाद ने समझे। कौन क्या समझाए? अल्पगय मनुष्य, जिनके ऊपर भगवान की माया ने पर्दा डाल दिया है, वो भगवान को महान न कर मेरे को स्वामी मानते हैं। तो नारद ने प्रश्न क्या, कोई संदेह क्या किया था कि आप स्वामी हैं, फिर ध्यान किसका करते हैं? तो कहते हैं मैं ध्यान करता हूं वासुदेव का। तो ये संदेह का निवारण हो गया ना। और मुझे कौन बड़ा गुरु मानते हैं? जगत गुरु कौन मानते हैं? स्वामी कौन मानते हैं? नियंता कौन मानते हैं? जिनकी बुद्धि भगवान की दुर्जय माया से प्रभावित है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, जैसे कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, तो वो 13वें श्लोक में बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा 13वें श्लोक में? कि भगवान की माया ने जगत को मोहित करके रख दिया है, जो इस श्लोक में नहीं लिखा है। क्या बताया? अल्पगय लोगों का, अल्पगय लोगों को, अल्पगय का मतलब क्या? जिसको कम जानकारी है, कम जानकारी वाले लोग। तो जानकारी कहां से प्राप्त होती है? शास्त्र से और गुरु से। इसका मतलब जिन्होंने शास्त्र का गुरुजनों के चरणों में बैठ के अध्ययन नहीं किया है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब आपके विचार में संसार में अल्पगय लोग ज्यादा हैं कि जानकार लोग ज्यादा हैं? अल्पगय लोग ज्यादा हैं, क्योंकि गुरुजनों के चरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, जिससे सर्वज्ञ तो भगवान है, अल्पगय और दूसरा सर्वज्ञ भगवान है। लेकिन कुछ जानने वाले लोग शास्त्र से जानते हैं और गुरु से जानते हैं। तो अगर सबके पास शास्त्र नहीं है तो अल्पज्ञ है। और इसलिए प्रभुपाद जी महाराज ने शास्त्रों का प्रकाशित किया और सबके घर में शास्त्र पहुंचाने के लिए व्यवस्था की कि भक्त जाके भागवत का, गीता का वितरण करके आए, ताकि बेचारे अल्पज्ञ लोग कुछ बुद्धिमान बन जाए। समझ रहे हैं? क्योंकि प्राय आप सबने कहा कि अल्पज्ञ लोग हैं, तो फिर उनको तो बुद्धिमान बनना चाहिए ना। तो उसको बुद्धिमान बनाने के लिए, और क्या ज्ञान से होगा क्या, ये भी समझ लो। अगर आपको ज्ञान हो गया तो आप सुखी हो जाओगे, ज्ञान हो गया तो सुखी हो जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना सुखी करने के लिए दुनिया में बनाई है। तो सुखी होना है तो शास्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा। आपको मालूम है 10वें स्कंद भागवत का जो प्रचलित छपता है उसका नाम क्या है? सुख सागर। क्या नाम है? सुख सागर। 10वें स्कंद का नाम है सुख सागर। तो भगवान के विषय में जानकारी सुख का सागर है। तो जिनको वो जानकारी नहीं है, अल्पज्ञ लोगों को श्री भगवान की शक्ति, कौन सी शक्ति? माया शक्ति। श्री भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वो ब्रह्मा
को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है, ब्रह्मा जी को नारद ने क्या कहा था? आप इस सृष्टि सारी तो आप बनाते हैं, ये सृष्टि आपकी हथेली के ऊपर जैसे आंवले का फल रखा हो या अखरूट रखा हो तो आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, तो आप ही तो स्वामी हैं, आप ही तो भगवान हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी मुस्कुराए और हाथ अपने कानों में डाल दिए। मैं भगवान नहीं हूं। जिनको भगवान की माया ने मोहित किया है वो मुझे भगवान कहने की मूर्खता करते हैं। किसने बोला ये? अब ब्रह्मा जी ने दुनिया में जिसको बनाया है वो अगर अपने आप को भगवान कहे तो उसको मानना चाहिए क्या? जब ब्रह्मा ही अपने आप को भगवान नहीं मानता तो ब्रह्मा ने जिनको बनाया है वो भगवान कैसे बनेंगे? लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि भारत में रोज कोई न कोई नया भगवान कहीं ना कहीं बन रहा है। भगवान बनाने की फैक्ट्री भारत में लगी हुई है, जहां देखो तहां भगवान बन रहा है। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज कहा करते थे कि जिकर कोई कहे ना मैं भगवान हूं, तब उसको कहना कि जब वो समुद्र मंथन हो रहा था तो मंदराचल पर्वत नीचे धंसा जा रहा था, आपने कच्छप अवतार लिया था ना भगवान, तब आपकी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को रख के मंथन किया था और वो ऐसे लग रहा था जैसे माँ बच्चे के सर को खुजा रही हो और आपको नींद आ गई थी कच्छप देव महाराज। तो आप तो वही भगवान होंगे ना, तो आप सो जाइए, आपके पीठ के ऊपर 100 कुंटल का पत्थर रखते हैं, मंथन करते हैं। अगर आपको नींद आ गई तो हम भगवान मान लेंगे। तो ये संभव है क्या? तो ये श्लोक सीधा ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं, या इस प्रकार कोई और भगवान कहे तो उसको नहीं मानना चाहिए। ऐसे लिखा है कि भगवान के लिए दो बातें हैं। अवतार किसको मानते हैं? पहले तो उसके लिए शास्त्र में पहले ही भविष्यवाणी होती है, दूसरा उसके कार्य ऐसे अद्भुत होते हैं जो और कोई कर नहीं सकता। ये दो कसौटी है जिसके ऊपर भगवान के अवतार को कस के देखा जाता है। कुंभ मेले में हम थे 2001 वाले, मेरे इलाहाबाद में कि एक व्यक्ति आया हमारे पास, बोला कल की अवतार आने वाले हैं, आपके आश्रम में हमको रहने की जगह मिलेगी। हमने कहा कल की अवतार का फोटो तो दिखाओ। तो उसने हमारी भागवत से कल की अवतार का घोड़े के ऊपर फोटो दिखाया। मैंने बोला ये तो हमारे भागवत का फोटो है, तुम्हारा कहां से आया? यह जगह नहीं है, हमने कहा। तो वो दूसरा पास में शंकराचार्य का आश्रम था, लगा हुआ पंडाल, उसके ऊपर वो बैठा था और किसी से कह रहे थे कि कल की भगवान आए। तो हमारा एक सामान्य गौशाला का भक्त था घनश्याम ने कहा अगर आप कल की भगवान हो तो बताओ आपके बाप का नाम विष्णु यश है? बोला नहीं। बोला आपका संबलपुर में जन्म हुआ है? बोला नहीं। फिर बोला आप झूठे हो, कल की भागवत में लिखा है कि कल की अवतार विष्णु यश का बेटा और संबलपुर में पैदा होगा। अब उसने ऐसा प्रश्न पूछा, शंकराचार्य हंसने लगे, बोला ये कहां से कल की अवतार को याद आए हो? तो ऐसे कोई कल की अवतार कहे तो नहीं मानना, पूछ लेना कि उसके बाप का नाम विष्णु यश है क्या। एक तो मैं तो भगवान
अपने आप को नहीं मानता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरे शिष्य कहते हैं, उनका दिल तो नहीं दुखा सकता। ये कुछ लोग ऐसे कहते हैं, अब मैं इनका दिल थोड़ी दुखा सकता हूं, बेचारे मुझे कहते हैं भगवान है, तो मैं क्या करूं। तो यहाँ शिष्य भी है, पुत्र भी है। नारद कह रहा है ब्रह्मा को भगवान, तो ब्रह्मा को उसका दिल दुखाना नहीं चाहिए था ना। वो तो कह रहा है नहीं है, मैं नहीं हूं, तो सत्य बोलना भी तो जरूरी है ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी वाणी से असत्य निकलता ही नहीं है, आगे बोलेंगे। और क्यों? क्योंकि मैंने भगवान को धारण करके रखा है हृदय में। क्योंकि मैंने भगवान को हृदय में धारण करके रखा है, इसलिए न में भारती में न भारती में तो मेरी वाणी कभी असत्य नहीं बोलती, क्योंकि मैंने भगवान को हृदय में धारण करके रखा है। तो क्योंकि जब आगे कहेगा मेरी वाणी सत्य नहीं बोलती और यहां कह दे मैं भगवान हूं, तो सब पानी फिर गया कि नहीं फिर गया। तो ये श्लोक आपको सावधान करता है कि किसी को सम्मान जरूर देना, लेकिन भगवान मत मान लेना। ये ध्यान में रखना कि भगवान ऐसे एरा घेरा नथु खेरा नहीं होता है। आए उसको भगवान। और फिर श्री भगवान, देखो जहाँ भगवान की संज्ञा में ब्रह्मा को भगवान संज्ञा दी जाती है। ब्रह्मा भगवान, शंकर भगवान, नारद भगवान, गुरुदेव भगवान, पर किसी के सामने श्री नहीं लगेगा। भगवत गीता में जहाँ श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं वहाँ क्या लिखा है? श्री भगवान। तो श्री होती है लक्ष्मी या राधा रानी। वो तो सिर्फ भगवान के साथ हो सकती है ना, वो तो ब्रह्मा जी के साथ नहीं हो सकती ना, वो तो किसी गुरु जी के साथ भी नहीं हो सकती ना। तो श्री नहीं लगेगा उन भगवानों के साथ। वो बिना सर वाले भगवान, बिना सर वाले का मतलब बिना श्री वाले भगवान होंगे, श्रीहीन भगवान होंगे। तो ये ब्रह्मा जी की भाषा को सुनिए। भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वो ब्रह्मा को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है, किंतु ब्रह्मा को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। ब्रह्मा को कोई भगवान कहे ये पसंद नहीं है। हमको कोई प्रभु कहे ये पसंद होना चाहिए क्या? नहीं। उसका धर्म है प्रभु कहे, लेकिन हमारा धर्म है अपने आप को दास समझे। कम से कम अपना कोई नाम पूछे तो प्रभु सार्वभौमा नहीं कहना चाहिए, दास सार्वभौमा दास कहना चाहिए। ये प्रभु की संज्ञा पहली बार नारद ने अपने शिष्य व्यासदेव के लिए उपयोग की। नारद ने व्यासदेव को सरस्वती के तट पे कहा प्रभु, और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने शिष्यों को प्रभु कहने का परंपरा चालू किया। उसकी परिभाषा ये है कि हम सेवक हैं, ये हमको भूल न जाए। दूसरे को प्रभु कहने का अर्थ ये है कि हम सेवक हैं। इसका मतलब ये है कि गुरु की सबसे बड़ी सेवा है अपने शिष्य को शिक्षित दीक्षित करके भगवान के चरणों में अर्पण करें। जैसे माता पिता की सेवा है अपने बच्चों को शिष्टाचारी सदाचारी बना के समाज को दें, तो ये सेवा है माता पिता की, ये गुरु की सेवा है। इसलिए उसको प्रभु कह रहा है कि मेरी सेवा है आपको शिक्षा देना। इसलिए प्रभुपाद जी को पूछा था एक बार पत्रकार ने, क्या आप सबसे प्रमुख पोप म्यूजिक के गुरु जॉर्ज हैरिसन के स्पिरिचुअल मास्टर हो? उस वक्त में जॉर्ज हैरिसन बहुत बड़ा प्रसिद्ध पोप सिंगर था,
एप्पल रिकॉर्ड उनका बहुत मशहूर था। तो प्रभुपाद ने पत्रकार को जब कहा कोई आंखें बंद करके थोड़ी देर शांत रहे, फिर कहा नहीं, और फिर कहा मैं सबका सेवक हूं। प्रभुपाद ने कहा मैं सबका सेवक हूं। इसका मतलब है कि जब हम किसी को प्रभु कहते हैं तो इसका अर्थ है हमको अपने स्वरूप का बोध होता है कि मैं सेवक हूं, मैं सेवक हूं। ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि मैं सेवक हूं। कितना बड़ा ऊंचा पद ब्रह्मा जी का भी मिल जाए तो भी मैं सेवक हूं, ये नहीं भूलना चाहिए। और हमारी समस्या ये है कि हम सेवक बनने के लिए ही तैयार नहीं है। भले सेवा के बगैर कोई रह नहीं सकता, लेकिन हम सेवक कहलाने में हमारे को थोड़ा सा शर्म आती है, लज्जित होते हैं। सब स्वामी बनने का विचार करते हैं, और जो स्वामी बनने का विचार करता है वो भगवान का प्रतिद्वंदी हो जाता है, और इसलिए संसार में आके भटकना पड़ता है। वो तो भगवान का प्रतिद्वंदी हो गया ना। भगवान स्वामी है, दूसरा कैसे स्वामी बन सकता है? दूसरे से एक कृष्ण एक ईश्वर आर सब भृत्य, ये चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। एक भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है, बाकी सब सेवक है। तो अपने आप को सेवक समझने वाला और सेवक जैसा व्यवहार करने वाला भगवान को प्रिय है। अपने आप को स्वामी समझने वाला भगवान का प्रतिद्वंदी है। गिरिराज स्वामी महाराज जब अभी भक्त नहीं बने थे, प्रभुपाद से मिलने गए थे बॉस्टन अमेरिका में। प्रभुपाद ने कहा तो आप भगवान बनना चाहते हैं कि भगवान के सेवक बनना चाहते हैं? प्रभुपाद ने ये प्रश्न पूछा कि आप भगवान बनना चाहते हैं कि भगवान का सेवक बनना चाहते हैं? तो महाराज कुछ उत्तर नहीं दिया। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि अगर भगवान बनना चाहते हैं तो भगवान अपना एक और प्रतिद्वंदी क्यों बनाएगा, और सेवक बनना चाहते हैं तो भगवान बुद्धि देगा और तुम्हें सुखी करेगा और तुम्हें भगवान अपना लेगा। गिरिराज महाराज कहते हैं उस समय मैंने समझा कि मेरे अंदर से प्रभुपाद मेरे घर में मेरे वाश बेसन के ऊपर लगे हुए मिरर के ऊपर एक स्टिकर लगा था, आई एम गॉड। जैसे प्रभुपाद ने देख लिया हो, क्योंकि मैंने वहां लगा रखा था कि मैं भगवान हूं, क्योंकि यही वहां शिक्षा दी जा रही थी, तू भगवान, मैं भगवान, सब भगवान। तो फिर झाड़ू कौन निकालेगा? सो प्रभुपाद ने मानो उसकी मानसिकता को पहली बार आए समझ गए। कहा कि भगवान बने वो तो भगवान क्यों एक प्रतिद्वंदी? भाई आपके सामने कोई और दुकान आपके सामान का लगाएगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे भाई कहाँ मुसीबत आ गई है। तो ये सेवक वाले भाव को, इसलिए दीक्षा का अर्थ है सेवक का ठप्पा लगना। हर एक नाम के पीछे सेवक दास लगाया जाता है, दासी लगाया जाता है। हमारे स्वरूप का हमको बोध कराया जाता है कि हम सेवक हैं। सो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे भगवान मत कहो, मुझे पसंद नहीं है ये। वे भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी प्रकार सादर नमस्कार करते हैं जिस प्रकार उन्होंने ब्रह्म संहिता में उनको अभिवादन किया है। तो प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं। आप सब भी बोलिए, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा
ब्रह्मा जी की परिपक्व अवस्था में उनकी प्रार्थना है, ईश्वर परमः कृष्ण। ईश्वर बहुत हैं, पर परम ईश्वर एक है और वो है श्री कृष्ण। फिर भी भारत के अंदर रहने वाले सामान्य लोगों की दृष्टि में एक प्रचलित परिभाषा ये है कि भगवान विष्णु ही अवतार लेते हैं। अब कहीं भी जाओगे तो लोग कहेंगे हाँ, कृष्ण विष्णु का अवतार है। ये सामान्य लोगों की धारणा है। वो भी उस अल्पज्ञ की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि शास्त्र भी नहीं पढ़ा है और गुरु का शरण भी नहीं लिया। अगर कोई ऐसे कहे तो आप कहना जी हाँ, आप ठीक कह रहे हो, विष्णु का अवतार है। कौन से विष्णु का? ये प्रश्न आप उनसे पूछना, कौन से विष्णु का, तो वो बेचारे हताश हो जाएंगे। विष्णु तो विष्णु है। तो आप पूछना कि कौन से गर्भोदक्षाई विष्णु का है, कारुणदक्षाई विष्णु का है, क्षीरोदक्षाई विष्णु का है। तो वो कहेगा अरे 3 विष्णु कहाँ है? इसका मतलब उसको मालूम नहीं है। तब कहेंगे हाँ, सारे अवतार जो आते हैं वो क्षीर में सागर वाले विष्णु से आते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु से आते हैं, पर ये तीनों विष्णु कहाँ से आते हैं ये तो बताओ। तीनों विष्णु संकर्षण से आते हैं। ये संकर्षण कहाँ से आता है? बोला ये चतुर्व्यूह से आता है। वो चतुर्व्यूह कहाँ से आता है? चतुर्व्यूह क्या है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये कहाँ से आता है? बोला ये बलराम जी का विस्तार है। तो बलराम जी कहाँ से आते हैं? श्री कृष्ण से आते हैं। अब इतनी लंबी लिस्ट किसी ने पढ़ी नहीं है, तो वो बेचारा ऐसे ही कहेगा क्योंकि अल्पज्ञ है, शास्त्र नहीं पढ़ा है। उसको पूछना क्या, भगवत गीता तो पढ़ी है ना, उसके 11वें अध्याय में विश्व रूप किसने दिखाया था? श्री कृष्ण ने। और फिर अर्जुन ने कहा तब विष्णु रूप किसने दिखाया? श्री कृष्ण ने। तो इसका अर्थ कृष्ण विष्णु में समाया हुआ था तब दिखाया ना। ऐसे तो नहीं है कि विष्णु से कृष्ण बने, कृष्ण से विष्णु बने ना। तो ये 11वां अध्याय भगवत गीता का सिद्ध करता है कि कृष्ण विष्णु और विश्व रूप दोनों का आधार है। दोनों का आधार वो है कि नहीं? सो ये श्लोक ब्रह्म संहिता का, परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है जो अपने दिव्य शरीर में आदि भगवान है। इसका मतलब उनका विग्रह आदि है और समस्त कारणों के परम कारण है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं। ब्रह्मा अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हैं और वे जानते हैं कि किस तरह अल्प ज्ञानी व्यक्ति श्री भगवान की भ्रामिक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को अपनी सनक के मुताबिक, सनक का मतलब जो समझ में आए, जैसे लगे, ईश्वर मान लेता है। तो किसके ईश्वर मान लेता है? किसके कारण? माया से मोहित होकर। तो भगवान की माया, इसके 2 काम है। भगवान की माया के 2 काम है। पहले दुर्जय शब्द को
आप भगवत गीता की भाषा में दुर्जय शब्द को पहले समझें कि माया के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, दुर्जय है। इसके लिए दूसरा कौन सा शब्द भगवत गीता में कहा है? देवी है एश गुणमयी मम माया दुर्तयया, वहां शब्द है दुर्तयया और यहाँ है दुर्जय। कोई भी इससे पार नहीं जा सकता, सबको ये मोहित करती है। माया के दो काम है, पहले को कहते हैं आवरण आत्मिक, ढक देना, किसको? असली चीज को। दूसरा है विक्षेप, जो नकली है वो दिखा के उसको मानने के लिए मजबूर कर देना। ये माया के दो काम है। इसको एक छोटे उदाहरण से आप समझने का प्रयास कीजिए। सिनेमा हॉल अब तो बंद हो गए, लेकिन बड़े सिनेमा हॉल में जब सिनेमा देखने जाते थे लोग, तो अपने किसी सगे संबंधी के साथ, मित्र के साथ, पत्नी के साथ जाते, तो किसी के अकेले नहीं जाते थे, किसी के साथ जाते थे। जब सिनेमा हॉल भर जाता था तो पहला काम क्या करते थे? लाइट बंद कर देते थे, अंधेरा हो जाता था। जो साथ आया था वो दिखाई नहीं देता था, पास में है दिखाई नहीं देता था। और उसके बाद क्या करते थे? सामने जो बड़ा पर्दा है उसके ऊपर एक चलचित्र चालू करते थे, फिल्म चालू करते थे। अब फिल्म में देखते देखते उसमें जो अभिनेता होता था, अभिनेत्री होती थी, उसके साथ इतना तन्मयता हो जाती थी, उसको कोई मारता था तो रोने लग जाते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे। अरे इसको बड़ा कष्ट हो रहा है, और रोते थे। और ये भी जानते थे कि कुछ नहीं हुआ है, उसको पैसा कमा रहा है, वो पैसा कमा रहा है और हम पैसा खर्च करके रो रहे हैं उसी सिनेमा हॉल में। ऐसे होता है कि नहीं होता है? और 3 घंटे इसको भूल गए जिसके साथ आए थे, और जब लाइट खोली तो वहां कुछ भी नहीं था। और इसी ने कहा चल भाई बाहर तुम्हारे को समोसा खिलाता हूं। उसने तो पानी भी नहीं पूछा, जिसके लिए इतने आंसू बाहर आए थे उसने पानी का भी नहीं पूछा बेचारे ने। लेकिन ये तो ऐसे भगवान परमात्मा के रूप हमारे साथ आए हैं, और इस हम दुनिया के सिनेमा हॉल में आ गए हैं। माया ने यहाँ अंधकार फैला दिया है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य, ये अंधकार का जगत है। भगवान के ऊपर पर्दा डाल दिया, वो दिख नहीं रहा है। और दुनिया के स्क्रीन के ऊपर एक बहुत बड़ी फिल्म चला रही है, ये मेरा दुकान, ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार। इसमें इतने हम 80 साल 90 साल इसमें इतने मगन रहते हैं कि जिस दिन दुनिया से जाना होता है ये फिल्म सारी बंद, वो बीच में वही परमात्मा कहते हैं अब कहाँ जाओगे अब इनमें से कौन तुम्हारे साथ आ रहा है? कोई आएगा? हाँ नहीं ना, वो भगवान ही साथ जाएगा ना। तो ये है असल में माया का काम। असली भगवान को ढक देती है और दुनिया में हमको 80-90 साल तो ऐसा मूर्ख बना देती है कि भगवान को भूल जाते। भगवान को याद करें तो फिर समस्या नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंधकार नहीं करने देना, सिनेमा हॉल में अंधेरा मत करने देना। उसके लिए कौन सा श्लोक है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। इसलिए सिनेमा हॉल दुनिया के में अंधेरे से निकलना है तो गुरु जी से प्रकाश का मार्ग ढूंढ लेना, तो फिर दुनिया में रहते हुए भी बंधन में नहीं पड़ोगे। दुनिया में रहते हुए भी बंधन में नहीं पड़ोगे। अब इसका सरल उदाहरण ये है कि भाई नौका काहे के लिए होती है? पानी में रहने के लिए ना। नौका को तो बाहर से रखने से कोई फायदा नहीं है। नौका पानी में रहने के लिए होती है। नौका पानी में रहे तो सही स्थान पे है, पानी नौका में आ जाए तो नौका डूब जाएगी, है ना?
तो हम संसार में रहें तो कोई समस्या नहीं है, संसार हम में आया तो डूब जाएंगे। हम संसार में रहें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि संसार में आए हैं। संसार हम में नहीं आना चाहिए, नहीं तो डूब जाएंगे। और संसार क्या है? मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये दो शब्द जो हैं, अहम ममेति इति विश्व, मैं और मेरा ये विश्व है। ये विश्व में लिप्त व्यक्ति ही कहता है इदम न मम इति अमृत, ये मेरा नहीं है, ये अमृत है। वो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये दुनिया मेरी नहीं है, भगवान ने बनाई है, मेरा नहीं है। अब देखा है, यज्ञ जब करते हैं तो वेदों में लिखा है इदम गोविंदाय स्वाहा इदम न मम, पीछे कहना पड़ता है इदम न मम, ये मेरा नहीं है। तो मैं और मेरा संसार है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से कोई पूछते थे कि आप यहाँ कब आएंगे, कभी हमारे पास पधारेंगे, बोला जब भगवान की इच्छा। मैं कभी आऊंगा, मैं शब्द इस्तेमाल ही नहीं करे, उपयोग में भी नहीं लाते थे। जो हरि इच्छा, जैसे कृष्ण चाहेंगे। भाषा भी ऐसी बोलने का अभ्यास करते हैं कि जैसे भगवान की इच्छा, जो भगवान चाहेंगे। मैं निमित्त मात्र हूं, भगवान ही चलाने वाले हैं। निमित्त मात्र भाव सव्य साचन, ये गीता में अर्जुन को भगवान ने कहा निमित्त मात्र बनो। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने सब जगह श्री कृष्ण नाम के प्रचार का पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। हमको निमित्त मात्र बनना है, हम सिर्फ निमित्त मात्र बन जाएं, मैं और मेरा कहने की बीमारी खत्म हो जाए, सब कुछ भगवान का है। ईशा वाशा इदम सर्वम जगत, जगत में जो कुछ है उसका स्वामी भगवान है। हमारे हिस्से में जो हमारे कर्मों के से आया है उसी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सो माया ने मोहित करके रखा है। ब्रह्मा जी ने कहते लिखते हैं, ब्रह्मा जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते। ब्रह्मा अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते। ईश्वर कह सकते हो लेकिन परमेश्वर नहीं कह सकते। लेकिन मूर्ख व्यक्ति, प्रभुपाद ने 4 शब्द लिखे हैं, कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा घोड़ों नहीं है, गधों है अंग्रेजी में। इसने फिर गधे को घोड़ा बना दिया। अंग्रेजी में ऐश लिखा है। अब पता नहीं इसको गधे में क्या खराबी दिखाई कि घोड़ा लिख दिया। अनुवाद में अंग्रेजी में देखो लिखा है ऐश, ऐश लिखा है ना, क्या है यहाँ घोड़ा लिखा है ना, अंग्रेजी में ऐश है, ऐश है, घोड़ा नहीं। तो ये 4 इस श्रेणी के लोग, कुत्ते कौन से हैं? प्रभुपाद जी की परिभाषा में पता है कुत्ता किसको लिखा है? आजकल के पढ़े लिखे डिग्री लेकर जो नौकरी के लिए जगह जगह पे एप्लीकेशन देते हैं, वो इस श्रेणी में आते हैं। जैसे कुत्ता घर घर में रोटी के लिए जाता है, कोई लट्ठी मलाट मारता है, कोई खिलाता है, ये सब आजकल के बड़े बड़े, वैसे ये जो कारपोरेट वर्ल्ड है ना, इसमें एक को हायर करते हैं, 2 की तनख्वाह देते हैं, 4 का काम लेते हैं। नौकरी एक को देते हैं, तनख्वाह डबल देते हैं, काम 4 का लेते हैं, गधा बना देते हैं। भाई जरूरत से ज्यादा भार जिसके ऊपर डाले उसी को गधा कहते हैं। वो पागल हो जाते हैं बेचारे, इतने परेशान होते, सारा दिन वो
बैठना किसके ऊपर है? कंप्यूटर के ऊपर। अब आदमी से बात नहीं करते हैं तो घर में आते हैं तो ऐसे ही बैठे होते हैं। वो मशीन बन जाते हैं बेचारे। इसलिए सारे संबंध समाप्त हो रहे हैं संसार में। संबंधों का सो पहला है कौन सा? कुत्ता। फिर सुअर किसको कहा है? जो केवल बच्चे ही पैदा करे और गटर में पड़ा रहे। ऐसे बहुत से लोग हैं 10-12 बच्चे पैदा करते हैं, जहां पड़े रहे उस श्रेणी में उसको सुअर कहते हैं। जो इंद्रिय भोग में इतना लगा हुआ है और इतना विषय भोग में लगा है कि विष्टा खाना भी उसको अच्छा लगता है। फिर ऊंट किसको कहा है प्रभुपाद ने? ऊंट की परिभाषा ये दी है कि खाने के लिए जब कांटे वाले पेड़ को ऊंट खाता है तो उसके अपने मुंह के अंदर कांटों से जख्म हो जाते हैं, उनसे खून निकलता है। तो कांटों वाले पेड़ में स्वाद नहीं है, अपने खून का नमकीन और गरम गरम जो उसको स्वाद मिलता है ना, वो कहते हैं वाह वाह कितना अच्छा खा रहा हूं। ये है नशा करने वाले पागल इस दुनिया में, जो नशा करके समझते हैं मैं बहुत खुश हूं। जो नशा करने वाले हैं वो ऊंट की श्रेणी में आते हैं। अपने ही नुकसान करके, अपनी हानि करके, अपना पैसा। भाई शराब शब्द का अर्थ क्या है? आप कहते हैं पानी को, और उसके आगे सड़ा लिखो, सड़ा हुआ पानी। क्या? सड़ा हुआ पानी। जो पानी सड़ जाए उसको शराब कहते हैं। और उसके ऊपर खर्चा करके लोग पीते हैं कि नहीं पीते? और पीने के बाद कुछ पता नहीं लगता है। आपको बताया था मैंने, पागल खाने के सामने एक शराबी की गाड़ी का पहिया पंचर हो गया। नशे में था, उसने बुल्ट खोले, रखता गया, पास में गटर थे उसमें सब चले गए। अब दूसरा पहिया लगाया, एक भी बुल्ट नहीं है। क्या ऊपर से पागल उतर के आया, बोला अब कुछ नहीं हो सकता, ये गटर में चले गए। बोला फिर बोला 4-4 3 पहियों में है ना, एक 3 से निकाल ले, इसमें भी 3 लगा दे, गाड़ी घर पहुंच जाएगी। बोला तू पागल है? बोला पागल हूं, शराबी थोड़ी हूं। तो ये ऊंट की श्रेणी में आता है। बहुत बड़े खुश होते, और चौथा है ऐश, मतलब गधा। घास सब जगह पड़ा है खाने को, लेकिन मुट्ठी भर घास के लिए धोबी के कपड़े और लाठी खाता रहता है सारा दिन। ऐसे भगवान ने सबके लिए व्यवस्था करके रखी हुई है, लेकिन फिर भी वो गधा मजदूरी करता रहे, कुछ नहीं, बस सीधे कर रहा है, तो उसको गधे की श्रेणी में गुना जाता है। और गधे का एक उदाहरण प्रभुपाद जी दिया करते थे। गधे को तेज भगाने के लिए गधे के ऊपर बैठा हुआ सवार क्या करता था, एक लंबी लाठी लेता था जो गधे के आंख से 1 फुट आगे हो, उस लाठी में गाजर बांध देता था, और गधा समझता था ये पड़ा गाजर अभी खाता हूं। ऐसा दौड़ता था तेज के गाजर अभी खाऊंगा, लेकिन गाजर तो लकड़ी में बांधा था, 1 फुट दूर ही रहता था। बहुत तेज भागता था, उसके मारना भी नहीं पड़ता था। जब पहुंच जाता था मंजिल में, मालिक नीचे उतर के गाजर खुद खाता था, 2 सोटी गधे को मारता। और हमारा भी दुनिया में ये हाल है, लगता है 2 फुट दूर है बस, अब हमारा घर बन गया, अब गाड़ी बन गई, अब ये हो गया, अब अमेरिका पहुंच गया, अब वीजा लग गया, लेकिन तब तक लाठी लगती है और कुछ भी हाथ नहीं आता। तो ये 4 नाम लिखे हैं प्रभुपाद ने। कौन कौन से? कुत्ता, शुक्रों, ऊंटों तथा गधों। जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने
एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत खुश होते हैं। इसका मतलब है जो किसी ऐसे व्यक्ति को भगवान मान लेता है जो भगवान नहीं है, तो वो मानने वाले इस श्रेणी में आते हैं। जो किसी को भगवान नहीं है और भगवान मानते हैं, वो इन चार की श्रेणी में आते हैं। ये सब लोगों में भगवान के पुजारी बने होते हैं। बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं? ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूढ़ प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या आगे वाले श्लोक में दी गई है। आगे वाले श्लोक में दी गई है इसकी। तब एक प्रश्न उठता है, तो ये माया जो सबको प्रभावित करती है, भगवान को भी प्रभावित करती है क्या? ये प्रश्न उठता है। तो दूसरा श्लोक कहता नहीं, विलज्जा, भगवान के सामने आने में माया को लज्जा आती है, वो भगवान के पीछे खड़ी होती है। और जो भगवान के सामने नहीं होता है और भगवान को पीठ देता है, उसको माया पकड़ लेती, वो माया की गोद में गिर जाता है। सो आज के श्लोक को फिर एक बार देखिए। नमो तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन मायया दुर्जया माम वदंती जगत गुरु। सो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो मेरे से ऊपर भगवान जो वासुदेव है उसको अपनी बुद्धि में धारण करके उसका ध्यान करता हूं, उसको नमस्कार करता हूं। मुझे जो भगवान मानने की मूर्खता करते हैं वो माया से प्रभावित है। और माया से प्रभावित कौन है? उसमें प्रभुपाद ने उस श्रेणी में 4 लिखी है। कौन से? कुत्ते, सूकर, ऊंट और गधे। पहले हमने पढ़ा था, तब भी एक और हिंदी में आ गया था। क्या बन गया था वो? आज गधे का घोड़ा बन गया। उस दिन भी कुछ बन गया था ऐसे। हाँ, और नींबू से संतरा बन गया था। ये अच्छा, ये प्रमोशन वाला काम करता है। नींबू से संतरा, गधे से घोड़ा और आदमी से भगवान, ऐसे भी बना लेता है। तो ये तो ठीक नहीं है। सो इससे हमको इस श्लोक से ये ले जाना चाहिए कि ब्रह्मा जी अपने भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का ही ध्यान करते हैं, भगवान को ही अपने हृदय में बसाते हैं, बुद्धि में रखते हैं। तो हम तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के हैं। तो ब्रह्मा जी तो हमारी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इसलिए हमको भगवान श्री कृष्ण को अपने बुद्धि में धारण करना चाहिए और उसी को नमस्कार करना चाहिए, उसी का पूजन करना चाहिए और उसी की वाणी भगवत गीता को जीवन में सार्थक करके समझनी चाहिए। तो फिर कभी भी हम इन मूर्खों की श्रेणी से बच जाए, नहीं आएंगे, इसकी श्रेणी में आने से बच जाएंगे। वो अपने स्वरूप में सदा ही स्थित रहेंगे और वो हमारा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान श्री कृष्ण के, और कृष्ण की परिभाषा ये है कि कृष्ण, कृष्ण के सारे अवतार, कृष्ण की सारी शक्तियां, कृष्ण के शुद्ध भक्त, गुरुवर, ये सब कृष्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। केवल कृष्ण अकेले के
भक्त ऐसे नहीं, कृष्ण के सारे अवतारों उनके प्रति भी सेवा का भाव होना चाहिए। गुरुवर, कृष्ण की शक्ति, राधा, लक्ष्मी, ये सब कृष्ण में ही समाये हुए, इसके बगैर कृष्ण नहीं है। तो यहाँ कथा को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। क्या प्रश्न है? आपने बोला कि कृष्ण में ही राधा समाये हुए हैं, तो हम राधा राधा भी नाम जप कर सकते हैं, या हरे कृष्णा वो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, मतलब क्या सही है इस चीज़ को समझ, राधा की महिमा को थोड़ा समझना है कि क्या मतलब क्या करना चाहिए आदमी को एक सही राह चुनने के लिए। हरे भगवान की अंतरंग शक्ति राधा का संबोधन है। हरे का अर्थ राधा है। उसका अर्थ है जो भगवान को भी अपने प्रेम से हर ले। हरि को हरने वाले को हरे कहते हैं। तो राधा और हरे में कोई अंतर नहीं है। प्रमाणिक जो शास्त्र के मंत्र है उसका उच्चारण करना मर्यादा है। अपने मन से कुछ भी कहना प्रमाणिक नहीं है। परंतु एक जगह है वृंदावन सिर्फ, जहां लता पता राधे राधे बोलता है। प्रभुपाद ने लिखा है कई जगह पे कि वृंदावन में रिक्शे वाला कोई भी राधे राधे करता है। और वृंदावन से बाहर शास्त्र के प्रमाणिक मंत्र हरे कृष्ण करके जपना वो प्रमाणिक है और परंपरागत है। वृंदावन में इसी को युगल मंत्र के रूप में कुछ लोग जपते हैं, राधा कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसको युगल मंत्र करके जपते हैं। लेकिन ये वृंदावन में ही संभव है। बाहर एक महात्मा कहता था, तुम राधे राधे करोगे ना, कृष्ण पीछे आके कहेगा कहाँ है, और तुम्हें तो पता नहीं, तब थप्पड़ मारेगा। जानता भी नहीं है, उसका नाम क्यों ले रहा है? वैसे भगवान राधे राधे जपते हैं। अगर हम राधे राधे जपने की मूर्खता करें बिना कृष्ण के, तो भगवान की कंपटीशन करते हैं। और क्या, तो भगवान राधे राधे जपते हैं, हमारे को कौन सा अधिकार है राधे राधे जपने का? और ये सबसे बड़ा मूर्खता वाला है राधे राधे श्याम मिला दे। तुम्हारे बाप की नौकर है राधा रानी कि तेरे को शाम से मिला दे। अरे हमको कहना चाहिए हम राधा को शाम से मिलाने की सेवा करें। ये हमारा धर्म है कि राधा शाम से मिले, हम उसकी दोनों की सेवा करें। अब राधा रानी शाम को ले आके हमसे मिलाए, क्यों? हम उन दोनों से बड़े हैं क्या? ये भी लोगों ने गाना शुरू कर दिया। तो ये मूर्खता वाला मंत्र है। इसमें सेवा का भाव नहीं है, ये सेवा में लगाने का भाव है राधा रानी को। उल्टा है। सनातन गोस्वामी ने कहा था रघुनाथ दास गोस्वामी को, वो धूप में जप कर रहे थे तो धूप कड़ी थी, राधा रानी अपने साड़ी के आंचल से छाया कर रही थी। सनातन गोस्वामी ने जब ये देखा, बोला रघुनाथ हम सेवा करने आए हैं राधा रानी को, उसको सेवा में लगाने के लिए नहीं आइए। घास की झूपड़ी बना के अंदर बैठो, तुम धूप में बैठने की तपस्या करके राधा रानी को क्यों सेवा के लिए मजबूर कर रहे हो? तो उन्होंने फिर घास की झूपड़ी बना दी। तो हम राधा रानी को सेवा में लगाने के लिए नहीं, उनकी सेवा करने के लिए आए, उनको कृष्ण की सेवा में सहायता करने के लिए आए हैं। इसलिए
ये भावुकता वाले लोग जो हैं, जो जानते नहीं है, समझते नहीं है, ऐसे ही कुछ कह देते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी को कुछ सुख मिल जाए, लेकिन प्रमाणिक नहीं। राधा बहुत ऊपर का स्तर है, उसका नाम उच्चारण करने के लिए भी अधिकार होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए उसके नाम। राधा रानी के भाव में चेतना महाप्रभु आए हैं। अगर इतना ही बहुत शौक है तो गौरा गौरा करते रहो, गौरंगा 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 गौरंगा। राधा कृष्ण दोनों खुश हो जाएंगे। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? है हम सुनते हैं कि साक्षात हरि, गुरु को साक्षात हरि समझना चाहिए, तो उसको हमारे जीवन में अप्लाई कैसे करेंगे? हरि भी नहीं समझना है पर साक्षात नहीं, तो उसके पीछे वाली लाइन को पढ़ना चाहिए ना। संस्कृत में एक होता है वक्तव्य, फिर उसके नीचे दूसरा होता है किंतु। अगर किंतु शब्द हो जाए, आ जाए, तो उसका अर्थ है जो ऊपर कहा गया है वो सत्य नहीं है। किंतु आ गया ना, इसके पीछे पढ़ो, किंतु प्रभु ये तस्य साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र। सारे शास्त्र कहते हैं गुरु को हरि के समान आदर दो। ये तो ठीक है, किंतु क्यों? किंतु का मतलब परंतु। परंतु वो भगवान हरि नहीं है। हरि का बहुत प्रिय है, हरि को बहुत प्रिय है, किंतु प्रिय है। तो गुरु किस बात में भगवान के समान है? कृपा करने में। भगवान से भी महान है गुरु, कृपा करने में। भगवान से बराबर नहीं, भगवान से महान है। इसलिए प्रभुपाद जी के आगे लिखते हैं श्री कृष्ण कृपा मूर्ति। भगवान श्री कृष्ण की कृपा की मूर्ति है। तो भगवान के समान गुरु है कृपा करने में। इस बात में भगवान के समान है। सृष्टि तो गुरु नहीं करता है, भगवान करता है ना। रासलीला गुरु नहीं करता है, भगवान करता है ना। तो किस बात में भगवान गुरु भगवान के समान है? कृपा करने। इसलिए गुरु को कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। वो कृष्ण के समान नहीं, कृष्ण से भी महान है, क्यों? कृपा वही करता है, तभी भगवान मिलता है। तो कृपा करने वाला भगवान। वैसे गुरु को सेवक भगवान कहते हैं, जैसे सेव्य भगवान और सेवक भगवान। तो गुरु भगवान कौन सा है? सेवक भगवान है, जो भगवान की सेवा हमको सिखाता है। इससे पहले श्लोकों को लेना चाहिए कि गुरु क्या करता है। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना। भगवान की पूजा करना सिखाता है, भगवान को भोग लगाना सिखाता है। तो गुरु कृपा करके हमको भगवान की सेवा करना सिखाता है। तो गुरु सेवक भगवान है। सेवक भगवान है मतलब सेवा करने वाला भगवान है। सेव्य भगवान नहीं है जिसकी सेवा की जाती। गुरु शिष्य के लिए, शिष्य की दृष्टि गुरु के प्रति आदर ऐसा भगवान के समान है। उसको सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। भगवान की कृपा की मूर्ति है ये। इसी की कृपा से मुझे भगवान की सेवा मिली है। ये धारणा होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। परंतु ये भाई सृष्टिकर्ता भगवान है ऐसा नहीं मानना चाहिए। कोई सारे दुनिया चलाने वाला है ऐसा नहीं। मेरे जीवन में भगवान को लाने वाला है, इसलिए मेरे लिए भगवान के समान है। तो किंतु की परिभाषा, किंतु आने से संस्कृत में पहला वक्तव्य जो है वो कमजोर हो जाता है और जो उत्तर का वक्तव्य है वो बलवान हो जाता है। किंतु प्रभु ये प्रिय एवं तस्य, क्योंकि भगवान को वो बहुत प्रिय है या भगवान का प्रिय है। धरती के ऊपर कृष्ण के चरणों का जिसने शरण लिया है और कृष्ण को जो प्रिय है, ऐसे गुरु को मैं भगवान के समान पूजता हूं। आदर देना चाहिए। हाँ जी।
तो इसमें जो राम है ना, ये राम राधा रमण है। अगर आप कृष्ण की उपासक हो तो ये हरे राम हो जाएगा, राधा रमण। अगर आप राम जी के उपासक तो हरे का अर्थ हो जाएगा सीता, और कृष्ण का अर्थ हो जाएगा सर्व आकर्षित। अगर आप नारायण के भक्त हो तो हरे का अर्थ हो जाएगा लक्ष्मी, और कृष्ण का अर्थ हो जाएगा सर्व आकर्षित, और राम का अर्थ हो जाएगा आनंदमय। तो भगवान आराध्य शक्ति जो भगवान की अंतरंग है वो हलादिनी है। राधा रानी जो है हलादिनी शक्ति, राधा रानी, वो वैकुंठ में सब लक्ष्मियां उसी का विस्तार है। जितनी लक्ष्मियां वैकुंठ में, वैकुंठ अनंत वैकुंठ है, उन सब में जो लक्ष्मियां हैं राधा रानी का विस्तार है। जितनी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में रानी है वो प्रतिबिंब है राधा रानी का, और जितनी गोपियां हैं राधा रानी का काया व्यू है। तो राधा रानी जैसे भगवान श्री कृष्ण बलराम के द्वारा सारे विष्णु तत्वों का और जीवों का सार है, ऐसे राधा रानी सारे शक्ति तत्वों का सार है। उसी से सब शक्ति तत्व निकले। आगे वाला एक श्लोक आएगा, कोई ध्यान से पढ़े। एक श्लोक के तात्पर्य बड़े ध्यान से पढ़ना। वहां लिखा है जीव अंतरंग शक्ति का अंश है। आप ध्यान से पढ़ना आगे इस तात्पर्य में, जीव अंतरंग शक्ति का अंश है लिखा हुआ। एक तात्पर्य आएगा आगे देखना, इसका मतलब राधा रानी का अंश है। लेकिन 2 श्लोकों की बात किसी तात्पर्य में है। मैं देखा था कोई गंभीर विषय है वो, और वो इसी दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक के तात्पर्य में भी वही बात लिखी हुई। जीव अंतरंग शक्ति का अंश है। शक्ति का अंश है, और शक्तिमान से जो बलराम जी से सारे विष्णु तत्व निकलते हैं। 2 श्लोकों के बाद आएगा, इसको ध्यान से देखना। और कोई किसी का प्रश्न है? हाँ जी, माइक्रोफोन दीजिए। हरे कृष्ण। मुझे आपने बताया कैसे माया के अंदर हम जकड़े हुए हैं, तो कई बार इतना सुनने के बाद भी पता नहीं चलता कि हम माया के अंदर जकड़े हुए हैं। तो कैसे हम माया से कैसे उसको समझें, उसको जानें, और कैसे भगवान की शरण लेके माया से हम उतर सकते हैं? आपने उत्तर दे दिया, कैसे भगवान का शरण लेके। ये माम प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो भगवान का शरण लेता है वो माया से बच जाता है। प्रभुपाद जी कहते थे, मैं रोज माया को प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके जगत में आया हूँ। तो ये जगत माया का है। इसको मैं पहले समझाऊं, उससे पहले आपके यहाँ जो स्त्री विवाहित है, वो जब अपने माँ बाप के घर जाती है उसको क्या बोलते हैं? मायका बोलते हैं ना, मायका बोलते हैं ना, मायका। तो जो विवाहित स्त्री है वो मायका में कितने दिन रह सकती है? हाँ, जाएगी, बड़ी खुश होती है वहां, कुछ भी उसको करना नहीं होता है, जैसे चाहे वैसे चलती है। लेकिन रहती कितने दिन है? वहां सदा रह सकती है क्या? नहीं ना। तो ये संसार हम सबका मायका है। पति का घर नहीं है, पति का घर है जगन्नाथ। भगवान जो है वो कृष्ण पति है, एकल ईश्वर कृष्ण। वहां जाएंगे तो सुखी रहेंगे। मायके में थोड़े दिन की मौज उड़ा लो, लेकिन सदा नहीं रह सकते। मायका और माया का एक ही बात है। सो माया, प्रभुपाद जी कहते थे, क्योंकि हम माया के घर में आए हैं। ये जगत माया का है, इसकी स्वामिनी दुर्गा है। उसको प्रार्थना करना चाहिए कि देवी आपके जगत में आए हैं, स्वामी की, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है, आप हमें मुक्त कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि कृष्ण की भक्ति कर सके। प्रभुपति, मैं रोज माया को प्रार्थना करता हूं कि मुझे कृष्ण की सेवा में बाधा न डाले।
और प्रभुपाद कहते ये मेरे शिष्य इतने उद्दंड है, ये माया की परवाह नहीं करते, इसलिए माया इनको दबोच लेती है। प्रभुपाद कहते कि ये माया को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान की सेवा में बाधा न डाले। हम भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं तो माया का आदर करना चाहिए, क्योंकि उसी के जुरिडिक्शन में रह रहे हैं। ये दुनिया माया का है जी, उसका आदर करना चाहिए। हम उसका निरादर करते हैं, इसलिए उसके चुंगल से बच नहीं पाते। आदर करना चाहिए। प्रभुपाद जी को एक बार देवी के मंदिर में वहां के कुछ प्रबंधक बुलाने आए। प्रभुपाद ने कहा चलो, तो शिशु ने कहा वो देवी का मंदिर है। बोला देवी इस जगत की स्वामिनी है, जाना चाहिए। बोला मैं जैसे करूं वैसे करना। प्रभुपाद जी वहां गए और जैसे हम प्रणाम करते हैं हमारा उल्टा हाथ भगवान की तरफ होता है, वहां प्रभुपाद ने सीधे हाथ देवी की तरफ करके प्रणाम किया। शिशु ने भी ऐसे ही किया। वापस आए तो शिशु ने कहा प्रभुपाद जी हम तो मंदिर में प्रणाम करते हैं, आपने बिल्कुल उससे उल्टा किया। बोला देवी शक्ति है, हम भी शक्ति है, तो शक्ति को प्रणाम करेगी सीधे हाथ की तरफ से। अगर शक्तिमान भगवान विष्णु को प्रणाम करना है तो उल्टा हाथ भगवान के दिल भगवान की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हम भगवान की शक्ति है। अब राधा रानी कहाँ खड़ी होती है? भगवान के लेफ्ट साइड में। लक्ष्मी कहाँ खड़ी होती है? भगवान के लेफ्ट साइड में। तो शक्ति को लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो भगवान की हम शक्ति हैं तो भगवान हमको लेफ्ट साइड से प्रणाम करना चाहिए, परंतु देवी को प्रणाम करना है, देवता को प्रणाम करना है तो सीधे हाथ की तरफ से करना चाहिए, क्योंकि वो भी शक्ति है, हम भी शक्ति हैं। और गुरु को प्रणाम वास्तव में करना है तो माथा गुरु के चरणों में हो। जो गुरु के प्रणाम का विधान ये है, माथा गुरु के चरणों में होना चाहिए और पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। पीछे से प्रणाम करने से, सीधे तरफ से प्रणाम करने से, सामने से प्रणाम करने से, पीछे से प्रणाम करने से भगवान को पुण्य का क्षीण होता है। ये श्लोक है नीति शास्त्र का। ऐसे कोई भगवान को साथ सीधा करके प्रणाम करेगा, सीधे तरफ से करेगा या पीछे से करेगा तो पुण्य क्षीण हो जाए। केवल लेफ्ट साइड से करना है। और परिक्रमाओं का भी सबका नेम है। विष्णु की 4 परिक्रमा है, देवी की 3 है, कि ऐसे गणेश की 3 है, गणेश की 3 है, देवी की 1 है, शंकर जी की आदि है। कुछ मर्यादा है शास्त्र की, उसको भी जानना आवश्यक है। तो माया का अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान के शरण होने के लिए माया को प्रार्थना करके भगवान के शरण में जाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और जो भगवान के शरण में जाना चाहता है, माया उसकी सहायता करती है, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालती। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण।